लोग यहाँ पे टूरिज्म के हिसाब से आते हैं, टेररिस्ट के लिए हम लोग आते हैं। जी। फ़र्क है, बहुत पर्सपेक्टिव में फ़र्क है, स्पेलिंग में फ़र्क है, पर्सपेक्टिव में है। फौजी आदमी यहाँ पे खड़ा है टेररिस्ट को देखने के लिए, इसलिए आदमी यहाँ पे टूरिस्ट बन के आता है। पर्सपेक्टिव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आदमी फ़ोटो पीछे लेकर के सेल्फी लेने के लिए आता है, फौजी आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है ताकि ना वो भैया आदमी सेल्फी ढंग से खींच ले। 4 दिन के लिए जो यहाँ पे आया है ना, मजे करके जाए फैमिली के साथ, बोले कि ये जन्नत दिखी है ना, जम्मू और कश्मीर में गया था जी। देखें। फौजी आदमी के और नज़रिए में बहुत फ़र्क है। फौजी आदमी की नज़र बाहर की तरफ रहती है, ठीक है, आदमी खुद ही कैमरा करके अपनी सेल्फी यहाँ पे लेता है। सिविलियन जो आता है बाहर, उसकी बड़ी मायोपिक विजन है, कैमरा हाथ में है और आँख तक का इतना ही फासला तय करता है। बट फौजी आदमी जो पुंछ है, रजौरी सेक्टर में खड़ा हुआ है, LOC पे खड़ा हुआ है, उसकी नज़र दूसरी तरफ रहती है और बहुत दूर तक देखती है। पर्सपेक्टिव में बहुत फ़र्क है, ठीक है। दूसरा आदमी शॉपिंग के हिसाब से जगह ढूंढता है, फौजी आदमी हर एक चीज़ को शक की निगाह से देखता है कि इधर उधर की भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ताकि बाकी लोग सेफ रहें। एक आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लगा? बहुत फ़र्क है। कहीं पे धमाका हो जाए, अभी सिविल आदमी क्या करेगा, पहले बाहर की तरफ भागेगा, यू गो आउट ऑफ द डेंजर एरिया। धमाका जैसे होगा, फौजी आदमी बाहर से अंदर की तरफ भागेगा। ओके, फ़र्क है जी। यहाँ खतरा है, वहाँ से सारे क्लियर करेंगे पहले। फौजी आदमी पता है कि यहाँ पे पंगा लेना, फिर भी अंदर की तरफ भागेगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आदमी जान बचाने के लिए भाग रहा है, दूसरा दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत पर्सपेक्टिव में फ़र्क है। सर, आपने सिविलियन से इंटरैक्ट किया वहाँ के, उनका क्या पर्सपेक्टिव रहता है इंडियन आर्मी की तरफ से? सी पर्सपेक्टिव एक ऐसी चीज़ है ना, हर एक आदमी का अपना नज़रिया होता है ना। जी। जैसे एक आपने कहा, वो एग्जाम्पल देखा होगा कि ना कि भाई ग्लास में क्या है, आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, दूसरा कहता है आधा खाली है, तीसरा कहता है सब पूरा भरा है, आधे में हवा भरी हुई है, आधे में पानी भरा हुआ है। जी। पर्सपेक्टिव बताता हूँ मैं, उम्र के हिसाब से आदमी JNK का रहने वाला है, बाहर का रहने वाला है, उसके हिसाब से भी नज़रिए में फ़र्क है। एक दिन मेरे को कॉल आया था एक लड़के का यहाँ पे, एंड ही वाज फ्रॉम जम्मू ओनली। He was staying somewhere close to, I think, Satwari. I'm forgetting his name, Aman, if I remember correctly. Okay. So he said, sir, I want to get enrolled for your training. अब मैं आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? Why you want to join army? उसने जो जवाब दिया था ना, वो I really felt very मतलब हार्ट वार्मिंग, बहुत अच्छा लगा। I tell you what happened. He said कि सर मैं जब छोटा था ना, तो यहाँ पे एक बारी टेररिस्ट अटैक हुआ। People are aware of this. It happened in the past. जम्मू की बात कर रहा हूँ यहीं पे। टेररिस्ट अटैक हुआ, एंड ही सेड कि सर जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसमें बाहर से आवाज़ें आ रही थी। मैं छोटा था, लेकिन फिर भी पंजे पे खड़ा होकर के खिड़की के बाहर देख रहा था कि क्या हो रहा है। समझ में नहीं आया, बट बार बार खिड़की के पास जा रहा था एंग्जाइटी में, एंड बार बार मेरे को पीछे ना खींचा जा रहा था। माई ग्रैंडफादर वॉज देयर, माई मदर वॉज देयर, एंड घर में बहुत घबराए हुए थे सारे। खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए, बोला आवाज़ नहीं करनी, लाइट ऑफ कर दी, और पूरा माहौल ऐसे था, डरा हुआ। कहते सर ये काफ़ी टाइम तक चला है ना, आधा घंटा 40 मिनट घंटे पर ऐसे ही माहौल रहा। कहता उसके बाद में अचानक से फिर खिड़की भी खुली है ना, घर के अंदर जो माहौल था वो भी चेंज हुआ। देयर वाज सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन फेस ऑफ माई मदर एंड माई ग्रैंडफादर। तो मैंने उनसे पूछा क्या है, तो उन्होंने बोला कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब आर्मी आ गई है। कहता सर मैं इतना छोटा था, मुझे आर्मी का मतलब नहीं पता था, ना स्पेलिंग पता थी कि आर्मी क्या होती है। कहता बट वो मैंने अपने पेरेंट्स के चेहरे पे देखा, अपने है ना दादा दादी के चेहरे पे देखा कि ओके ये कॉन्फिडेंस है। पहले भी चेहरा डरा हुआ था, अभी चेहरे पे कॉन्फिडेंस है, और वो कह रहे हैं आर्मी है, क्या है चीज़ मुझे देखनी है। कैसा खिड़की खुली, मैंने फिर पंजे में होकर के ऊपर मुझे खिड़की में दिखाया गया, तो मुझे समझ में नहीं थी आर्मी क्या, बट मैंने लोगों को देखा कि उन्होंने पटका पहना है, बुलेट प्रूफ है, उनके हाथ में हथियार है, लोग बोल रहे हैं ओके आओ इधर से आओ, घेरा करो, क्लियर करो। कहते सर उनकी चाल के अंदर मजबूती दिखाई दे रही थी, कॉन्फिडेंस दिख रहा था है ना, लोग बड़े कॉन्फिडेंस में थे। कैसे सर उस दिन मैंने पूछा अपने पेरेंट्स से कि ये आर्मी क्या है, तो उन्होंने बोला बेटा आर्मी भगवान है, जब आर्मी आती है तो सब ठीक हो जाता है, अब सब ठीक हो जाएगा। है ना, नाम 4 वर्ड्स है अल्फ़ाबेट कहने के लिए, ARMY, बिल्कुल ठीक है, या यूनिफॉर्म का कलर है, कॉम्बैट पैटर्न में लगा रखा है, बट एक आदमी भी देता है आपको, इट गिव्स यू गजब का कॉन्फिडेंस। ठीक है, 4 आदमी खड़े हो, फौजी गाड़ी खड़ी हो, तो आदमी अपने को कॉन्फिडेंट फील करता है कि गुड मैं सेफ हूँ इस इलाके के अंदर। 4 आदमी वहाँ से हटा दो, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा। तो पर्सपेक्टिव ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल नज़रिया है। किसी ने टफ टाइम देखा है तो ना उसको रोटी की कीमत पता होगी। ठीक है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है लोग उसकी इज्जत थोड़ी कम करते हैं। इसी तरह से फौजी हिसाब किताब भी है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ सेइंग है ना, गॉड एंड आर्मी, सोल्जर्स एंड गॉड्स आर ओनली रिमेंबर ड्यूरिंग वॉर्स। लड़ाई होती है तो उस समय है ना आपका एलोग्रिथम ऊपर चला जाएगा, फौजी आदमी सबसे टॉप पे है। नॉर्मल पीस चल रहा है तो देन नोबडी इज मच बॉदर्ड अबाउट फौज।
ठीक है, बट ड्यूटी आसान नहीं है। आप एक फौजी आदमी के साथ चल के देखिए 4 कदम, और एक किसी और के साथ चल के देखिए, आप मुझे बताइए कहाँ कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नाउ वन फौजी इज सिटिंग विद यू, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट और नॉट? यस। जब मैं आया था तो उस समय मैंने आपके हाथ पकड़े, हैंड्स वर शिवरिंग, या व्हाई? थोड़ा डर था। डर था। जी। अब आपके साथ बैठा हूँ बेटा, अब लग रहा है डर? नहीं। नहीं। यू फीलिंग? कॉल करना हक के साथ में 24/7, ओके। ठीक है, फौज हमेशा रहती है जी। ड्यूटी के ऊपर। दैट इज व्हाट डिफरेंस। पर्सपेक्टिव बेटा अपनी चीज़ है, you know? जो आदमी बॉर्डर के पास बैठा हुआ है, ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव अलग है। जो थोड़ा सा इंटरलैंड में आ जाता है उसका पर्सपेक्टिव अलग है। और आदमी जैसे जैसे नीचे आता रहता है ना, तो पर्सपेक्टिव है ना कम होता रहता है, ठीक है। बट ऐसा है नहीं, कई बार चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसे होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी जम्मू में बैठे हैं, बहुत लोगों को ये लगता है कि टनल क्रॉस करेंगे तो खतरा शुरू होगा। मैं कह रहा हूँ खतरा यहाँ पे भी बहुत है। आप अपना देखिए इलाका, लेफ्ट राइट में जा करके पुंछ रजौरी बोलते ही दिमाग के अंदर एकदम से आता है कितनी फौज बैठी हुई है, क्या काम कर रहे हैं, इलाका कैसा है। नाम नहीं लूँगा मैं फॉर प्रोफेशनल रीजंस, बट यही पे एक डिव है। प्री स्टाफ एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। इकलौती ऐसी डिव है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे आपको सारे टेरेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल भी देखोगे, अब डीसीबी भी देखोगे, ठीक है, अब माउंटेनियस टेरेन भी देखोगे। अब वो सारे इलाके एक ही डिव के अंदर दिखाई दे जाएंगे। बट बाहर से आदमी तो उसको तो ये लगता है फौज है, फौज तो है, बट उस इलाके के अंदर कैसे कैसे टेरेन दिख रहे हैं वो उसी आदमी को पता है जो वहाँ ड्यूटी दे रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सर अगर हम स्पेसिफिक जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, हमने जितना भी मीडिया पे या फिर जितना भी देखा है, कश्मीर का यूथ फ़ौज को किसी अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व या फिर खुद ऐसे फील किया है जब आपकी पोस्टिंग वहाँ पे थी? बहुत बार फील किया है, बहुत बार फील किया है। बट अगेन नज़रिया फिर वैसी चीज़ है ना, आदमी या तो अपनी सहूलियत के हिसाब से नज़रिया बदली कर लेता है, जी। है ना। आपसे कमज़ोर सामने आएगा आदमी तो आदमी चौड़ा होकर बात करता है, बोला हाँ क्या। और जैसे देखा कि 7 फीट का आदमी, बोला भाई साहब थोड़ा सा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, नज़रिया तो उसमें भी चेंज होता है। ये फ़ौज के साथ में भी है ना। किसी भी एंगल से देख लीजिए आप, इंडिविजुअल के हिसाब से देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देख लीजिए, यूथ का पर्सपेक्टिव। जब मैं वहाँ पे था, मैं कोर हेडक्वार्टर में भी काम करके देखा, ठीक है, यूनिट के साथ में भी था। पत्थर फेंकते थे पहले लोग, स्टोन पेल्टिंग, है ना। क्या नज़रिया हो सकता है? पत्थर किसी पे भी मार रहे हो आप, जानवर पे मार रहे हो, इंसान पे मार रहे हो, कार्रवाई तो गलत ही जी। है ना। बिल्कुल। बात भी हो सकती है, पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं है। और जब मॉब मेंटेलिटी में आप काम करते हो, है ना, 500 1000 लोग पत्थर उठाते हैं हाथ में, तो आपको लगता है कोई अच्छा कारण हो सकता है पत्थर उठाने का? नो। तो पर्सपेक्टिव नहीं है, पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है। पर्सपेक्टिव वो है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव अलग चीज़ होती है, मॉब मेंटेलिटी अलग चीज़ होती है। यूथ एक वर्ड है कहने के लिए, ठीक है, यूथ जितने बैठे हैं सारे यूथ ही हैं, ठीक है। एक चीज़ को लेकर के हर एक आदमी का नज़रिया अलग हो सकता है। मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि यू आर लुकिंग एट वन थिंग बट विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यूथ का है जो मैं सोचता हूँ, जो उस समय मैंने देखा था और अभी मैं दोनों में चेंज देखता हूँ। ओके। पहले ये था कि भैया पत्थर उठाओ, ठीक है, पत्थर फेंको, ठीक है, कहीं पे भी है, किसी भी आइडियोलॉजी के नाम पे, किसी भी नाम पे, बट मॉब मेंटेलिटी बहुत देखने को मिलती थी। अभी मेरे पास दुनिया भर के कॉल आते हैं जिसमें बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां, मैं नाम नहीं लूँगा, जो जम्मू से, ओल्ड बारामूला से, कुपवाड़ा से, कि सर मैंने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 2 years फॉर माई एग्जाम एंड आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। पर्सपेक्टिव में चेंज आ रहा है, बिल्कुल चेंज है लोगों के। बट देन पहले लोग बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहीं पे चीज़ें, उनको ये समझ थोड़ी कम थी कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। चाहे वो पॉलिटिशियन था, अलग नज़रिया दिखाया जा रहा था, जो लीडर्स हैं, जी, है ना, किसी तरह की भी एक्टिविटी में थे, ठीक है। रेडिकलाइजेशन की अगर बात करें, जैसे पहले बहुत ज़्यादा था जी, यूथ में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लोग वॉलंटियर खड़े होकर के जम्मू से लेकर के और आगे तक, है ना, यहाँ से दूसरी तरफ जाते थे ट्रेनिंग लेने के लिए, है ना, रिलीजियस आइडियोलॉजी के नाम पे। फौज के बारे में आपको गलत जानकारी दी जा रही है ना, हिंदुस्तान के बारे में आपको गलत बताया जा रहा है, ठीक है। लोग दूसरी साइड से आकर के फौज की यूनिफॉर्म पहन के खुद गलत एक्टिविटी करके और फौज को गलत तरीके से पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते थे। बट उसमें सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था। एक आदमी को जो चीज़ दिखाई जाती थी वो 15 लोगों को बताता था कि फौज बड़ी ख़राब है, ठीक है, और लोग ज़्यादा अप्लाई नहीं करते थे बिकॉज एक्सेस नहीं था इन्फॉर्मेशन का। अभी आप देखिए वो चीज़ें बहुत कम हुई हैं पहले से। रेडिकलाइजेशन जो है पहले बहुत एक्सट्रीम में था, अभी जब से लोगों में अवेयरनेस आई है तो ये ग्राफ जो है नीचे गया है, ठीक है।
लोगों का एप्लीकेशन जो है वो पहले यूथ का है ना, वो थोड़ा कमज़ोर था, बट आज की तारीख में मैं बोलता हूँ कि थोड़ा जागरूक ज़्यादा है. वेदर इट वॉज एक्सट्रीमिस्ट, वेदर इट वॉज सेपरेटिस्ट या फिर अपना पॉलिटिशियन, जो भी थे, हर आदमी अपने तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा था यूथ को. धरना देना है, बंद करना है, बट कभी किसी ने ये नहीं बताया कि अगर आप बंद करेंगे तो आपके पास जो सप्लाई आती है मेन लैंड से, उसके ना कीमत ऊपर जाएगी. वो किसी ने नहीं बताया. सेब की आपकी खपत तैयार हो रखी है, ट्रक नीचे जाने के लिए तैयार खड़े हैं, बट आप बोलते हैं बंद करेंगे. ये किसी ने नहीं बताया कि आम आदमी का इसमें कितना नुकसान होगा. अच्छा लीडर वो है ना, जो रास्ता जानता है, रास्ता दिखाता है और उस रास्ते पे खुद चलता है. मेरे को एक एग्जांपल दे दीजिए किसी भी एक्सट्रीमिस्ट या सेपरेटिस्ट या फिर पॉलिटिशियन का जिसकी खुद की औलाद ना किसी धरने पे बैठी थी, या स्टोन पेल्टिंग में जिसको पकड़ा गया है, ठीक है, या जिसको पुलिस के हाथों या फौज के हाथ चोट लगी है. नहीं, सब बैठे हुए थे आराम से, फॉरेन कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं. आम जो बंदा था और जो यूथ था वही नुकसान उठा रहा था, उन्हीं का परिवार जो है भरपाई कर रहा था. लेकिन आज की तारीख में वो चीज़ नहीं दिखाई देती है. माँ बाप चाहते हैं कि भी हमारे बच्चे अच्छा करें, ठीक है, लोग पढ़ाई के लिए बाहर निकल रहे हैं, जॉब के लिए बेंगलोर जैसी सिटी में जा रहे हैं, गुड़गांव में जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत चीज़ है. एंड बहुत सारे लोग हैं जो फौज की तैयारी कर रहे हैं. माहौल तो ऐसे ही बदली होगा. मतलब जितने लोग जो कह रहे हैं ना कि पर्सपेक्टिव फौज को लेकर के क्या यूथ का, मैं तो कह रहा हूँ आप अपने घर से एक एक बच्चा है भेजिए फौज के अंदर, ठीक है. आप जवान भर्ती कराइए फौज के अंदर, पुलिस में भर्ती कराइए और फौज के अंदर भर्ती कराइए एज एन ऑफिसर, जवान ऑफिसर एंड पुलिस. आप नौकरी करके देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि है ना फौज के बारे में बोलना आसान है, बट फौज में आकर के वही ड्यूटी करना जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए करी जा रही है, तब आपको सच्चाई का पता लगेगा. करके देख लीजिए आप एक बारी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं. यू विल हैव ए वेरी फेयर असेसमेंट कि यार चीज़ें वहाँ से अलग टाइप से दिख रही थी, जैसे यहाँ पे आके खड़ा हुआ हूँ तो चीज़ें अलग दिख रही हैं. अभी तो बाहर से आदमी आकर के आपको प्रोटेक्शन दे रहा है. अब मैं कह रहा हूँ खुद काबिल बन के मेहनत करके फौज में आ जाइए और अपने इलाके की, अपने लोगों की खुद सुरक्षा करो, तब आपको पता लगेगा कि डर क्या होता है. अपने इलाके में आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे मेरे कोर्समेट्स हैं जो यहाँ से लेकर के और इंटीरियर्स तक आगे हैं, ठीक है, इतने साल हो गए यहाँ से निकले हुए, बट कभी रात को आते हैं, मिलते हैं घर में चुपचाप और चले जाते हैं. लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी. और फिर भी पिछले 24 साल से सर्विस दे रहे हैं देश को, ऑर्गेनाइजेशन को. हु इज टॉकिंग अबाउट देम? दे आर ऑल अनसंग हीरोज. बिल्कुल. सर जैसे आपने अभी बताया कि स्टोन पेटलिंग वगैरह हो रही थी, जो है वो सामने से आके आपके अगेंस्ट है. हाउ यू टैकल दिस सिचुएशन? आपको पता है कि यू आर प्रोटेक्टिंग देम, लेकिन स्टिल दे आर बैकफायरिंग ऑन यू. जैसा प्रॉब्लम वैसा इलाज, ठीक है. इंडिविजुअली को अलग बताया जाता है. 4 आदमी हैं उनको अलग तरीके से बताऊंगा, और 40 हैं तो फिर उनको अलग तरीके से समझाऊंगा. और कई बार ऐसा भी होता है कि एक आदमी का इलाज करो तो 40 लोगों को भाषा बहुत अच्छी समझ में आती है. एग्जाम्पल दूं? जी. बोला कि भैया हम लोग कल पोस्ट पे हमला करेंगे मतलब पोस्ट पे मार्च करेंगे. अनाउंसमेंट करिए, मैं करो पोस्ट पे मार्च करेंगे, है ना, 100 आदमियों का झुंड आ रहा है वहाँ पे. तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं, एक चेयर लगा के बैठ जाते हैं आराम से. चेयर लगा के बैठा और एक सीधी एक लाइन खींची दी और वहाँ पे लिखा स्टॉप, बड़ा बड़ा लिखा सफ़ेद कलर में. इतना तो समझ में आता है आदमी को. और वहाँ से दूर से बताया अनाउंस करके, लाइन क्रॉस नहीं करेंगे आप. लाइन क्रॉस किया तो जवाबदारी आपकी होगी. तो वहाँ पे आए, उन्होंने बोला स्टॉप लिखा है. तो जनता ने बोला यार एक बार स्टॉप करना चाहिए, लिखा है तो बोला नहीं आगे बढ़ो आगे बढ़ो. मैं इसके आगे कोई नहीं आएगा, आने के बाद में नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी. तो थोड़ा सा टेम्पो नीचे गया. फिर भी कुछ लोग जो होते हैं ना जो पीछे करते हैं, बोला आगे बढ़ो आगे बढ़ो. उसने बोला आगे तो बढ़ो, आगे तो मैं हूँ यार, कहाँ बढ़ो, है ना. और 2 बंदे खड़े हुए थे, जो आगे आया तो आपके लिए भैया पहला प्रसाद ये है, दूसरा तरीका ये है, और तीसरा एक्शन ये होने वाला है. ठीक है. फौज जब फायर करती है तो इट इज़ फॉर इफेक्ट, और वहाँ पे ट्रायल्स नहीं चल रहा होता. तो आप तैयार हैं नुकसान उठाने के लिए तो आप आगे आ जाओ, अदरवाइज बातचीत हो सकती है. तो बताया गया कि जो इनका रिंग लीडर है उसके ऊपर ज़रा ध्यान दो. तो जनता ने जैसे उसकी तरफ ध्यान दिया तो रिंग लीडर ने भी हाथ थोड़ा नीचे कर लिया. लोगों बोले चलो चलो आप चलो. फिर यार कहाँ चलो आगे. तो थोड़ी देर में वो ठंडा हो गया बिल्कुल. सारे लोग वहीं पे रुके हुए थे. फिर अकेले जाके उनसे पूछा कि बताइए भी क्या बताना चाहते हैं आप. बोला मेरी कुछ शिकायतें हैं. मैं लगाओ शिकायतें दबा के, आप कागज़ देता हूँ, पेन देता हूँ, लिख दो पूरी शिकायतें कि हमारी 50 शिकायतें हैं, जहाँ पहुँचानी चाहिए पहुँचा दी जाएगी. ठीक है. बट लाइन क्रॉस करके अगर आकर के आपने गलत कार्रवाई करने की कोशिश करी तो सरकार तनख्वाह इसी चीज़ की दे रही है कि गलत आदमी को सही तरीके से समझा दिया जाए. तो आपको भी समझाया जाएगा. उन्होंने लिख करके दिए पॉइंट, आया फोल्ड करके अपने पास में रख लिया. मैंने कहा पॉइंट हम पहुँचा देंगे, और उसके बाद में हाथ मिला करके सारे चले गए. एक बंदा है जनरली नहीं करता, आप कभी भी देखिएगा,
कोई एक बंदा है ना, आप बोलो कि आकर के भैया फौज के बारे में गलत बोलो, देश के बारे में गलत बोलो, है ना, J&K के बारे में गलत बोलो, नहीं उठाता सवाल। ये हौसला तभी बढ़ता है जब 4 आदमी आते हैं गलत अलग अलग डायरेक्शन से। एंड इट इज़ नॉट ए ईजी थिंग। रेडिकलाइजेशन जो एक इशू है ना, ये करते हैं, इट इज़ वेरी वेल थॉट एंड प्लान स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये छोटी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है कि एक आदमी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कहीं से आया, उसने 2 लोगों को अपना बहकाया, कुछ बात बताई और ग्रुप में शामिल करा। फिर उसका 4 इधर से आएंगे, 4 इधर आएंगे और करके एक काफिला बन जाएगा, 50 लोगों का, 100 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 लोगों का। एंड उसके बाद में वो फिर ऑटो मोड में चलते हैं, और जो 4 लोग हैं जिन्होंने ये पूरा दिमाग लोगों को बहका करके ये सब कार्रवाई कराई थी ना, वो 4 आपको कभी नहीं मिलेंगे, वो गायब हो जाएंगे। जी, यू नो, ट्रिगर पॉइंट होता है किसी चीज़ पे, जो चीज़ आपके दिमाग में बैठाई गई है बार बार थ्रू पैम्फलेट्स, है ना, इधर उधर की बातें करके, सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, तो ये सब चीज़ें दिमाग करप्ट करती हैं इंसान का। और गड़बड़ तभी होती है जब मॉब मेंटेलिटी होती है, जहाँ 1000 लोग एक साथ आते हैं। 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग मिलके कभी गड़बड़ नहीं करते। बिल्कुल। सर, जैसे अभी आपने बोला कि अटैक्स के बारे में, हमने कितनी भी अटैक्स देखे हैं जिसमें लोकल वॉलंटियरली उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। वैसा कुछ किसी भी तरह की, ये यहाँ की बात नहीं कर रहे जम्मू की, पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी जहाँ पे टेररिज्म की बात हो रही है, ठीक है, या मिलिटेंसी की बात हो रही है, वो तभी पनपती है जब आपको लोकल सपोर्ट है। लोकल सपोर्ट इज द एपिसेंटर। फिर जब लोकल सपोर्ट बोलते हैं तब क्या समझते हैं? आपके पास में कोई आ रहा है, आप उसको रहने के लिए शेल्टर दे रहे हैं, आप उसको फौज के बारे में या बाकी जो जानकारी है जो सिक्योरिटी के मद्देनजर ठीक नहीं, आप वो दे रहे हैं, है ना, फौज के मूवमेंट के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है, आप खाने पीने के लिए दे रहे हैं, आप मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। आप देना बंद कर दीजिए, कैसे चलेगा? पुराने टाइम में क्या होता था, गांव के अंदर मान लीजिए एक आदमी ने, किसी ने गलती करी, तो लोग क्या करते हैं, इसका हुक्का पानी बंद कर दो। गांव में ना उसको लोग पानी देते थे, ना सोशली उसको कट ऑफ कर देते, ना बात करते, ना चीट करते थे। तो आखिरी में आदमी को सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, यार मुझसे गांव में कोई बात नहीं करता, हमारे यहाँ कोई आता नहीं, हमें कोई बुलाता नहीं, तो आदमी जगह छोड़ देता था। अब आप खुद सोचो, आपकी ज़मीन पे बाहर से दूसरी तरफ से आदमी आता है, ठीक है, आप उसको लोकल सपोर्ट देंगे, आप उसको मेंटली, है ना, मॉरल सपोर्ट देंगे, आप उसके हक में बात करेंगे, फौज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो क्यों नहीं फलेगा फूलेगा? आप किसी भी पौधे में खाद मत दीजिए, रोशनी मत आने दीजिए, पानी मत दीजिए, उगेगी खेती? नहीं उगेगी कभी भी। अब बंद कर दो, इलाज हमारे हाथ में है। एंड ये जब हम बात करते हैं मिलिटेंसी, टेररिज्म ना, तो ये नज़रिया थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है जनता को। सबको लगता है आर्मी है, सब आर्मी की ड्यूटी आर्मी करेगी। भाई वो तो कर ही रहा है अपनी ड्यूटी। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, जवान से लेकर के ऑफिसर, हर आदमी वॉलंटियर करके आता है यहाँ पे नौकरी करने के लिए। तनख्वाह के लिए कोई नहीं आया फौज के अंदर। पैशन है सभी को, है ना, कि भाई मुझे ज़िंदगी जीनी है, और लोग वॉलंटियरली आए हैं कि भाई जान भी जाए तो कोई बात नहीं, बट काम दबा के करूँगा। आम आदमी कब करेगा अपना काम? आप मत करो। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन, आप रिपोर्ट करो पुलिस को, इतनी सारी एजेंसीज हैं, आप टाइम पे बता दो, ठीक है, मिल करके साथ में खड़े रहो, आपस में लड़ाई मत करो, ठीक है ना, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, किसी भी नाम पे है। अदरवाइज जब मैं फौजी नज़रिए से देखता हूँ तो ऐसा नहीं कि सारे लोग और सारे गांव एक जैसे हैं, अलग अलग पॉकेट्स होती हैं। अब आपसे पूछूंगा जम्मू के इलाके में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आप बोलेंगे कि सर 2 बड़े हॉट एरिया हैं, एक पुंछ और एक राजौरी। चाहे वो दूसरी तरफ से फायरिंग हो रही हो, शेलिंग आ रही हो, चाहे वो मिलिटेंट्स का मूवमेंट हो या एक्शंस हो रहे हो, ऑपरेशंस हैं, इन दोनों इलाके में आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से जब गाँव को देखते हैं, कुछ और पॉपुलेशन को देखते हैं, तो सेगमेंट्स होती हैं, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। ब्लैक पॉकेट्स वो पॉकेट्स हैं कि जहाँ पे लोग किसी भी रीजन से बट थोड़े इंक्लाइंड हैं, रेडिकलाइजेशन ज़्यादा है, और वहाँ पे फौज के और देश के खिलाफ थोड़ा कार्रवाई प्लस साइड में है। ग्रे वो इलाका है जहाँ पे कुछ लोग, है ना, देश के और फौज के हक में बात करते हैं और कुछ दूसरी तरफ बात करते हैं। वाइट पॉकेट्स वो पॉकेट हैं जहाँ पे लोग पूरी तरह से भैया देश के साथ में, फौज के साथ में। सो एक शेड दिए हैं, देयर आर डिफरेंट शेड्स, एंड जो जैसा इलाका है उसके ऊपर वेदर इज इंटेलिजेंस, चाहे फौज की कार्रवाई हो, उसी हिसाब से कार्रवाई